हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ए आर सर में, ए आर सर मैथ में। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज है 3.4। एक्सरसाइज है हमारी 3.4। हमने पिछली इसकी लास्ट एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि की थी, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें दोनों कंडीशन लगानी है, इसमें विलोपन विधि भी करनी है और प्रतिस्थापन विधि भी करनी है। ठीक है, तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी जो विधि है कंडीशन अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि तो हमने की थी कि दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते थे और फिर समीकरण सॉल्व करते थे। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे। अब विलोपन विधि देखते हैं, विलोपन विधि कैसे होती है। तो चलते हैं, आज की एक्सरसाइज है 3.4। तो एक्सरसाइज प्रश्नावली प्रश्नावली 3.4। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट है, दोनों कंडीशन लगानी है, विलोपन विधि भी लगानी है और आपकी प्रतिस्थापन भी लगानी है। ठीक है ना। x प्लस वाई इक्वल 5, ये होगी आपका इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपकी 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 2 आता है, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, अतः समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, अतः समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, तो हल करेंगे अब। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करो आप, 2 गुना 5। ठीक है, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, समीकरण 1। और समीकरण 2 है हमारी 2x माइनस 3y और 4, ये समीकरण 2 है। तो 1 में 2 को घटाने पर, देखो बच्चों, विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि होती है, हम कोई भी x में या y में एक वैल्यू x की वैल्यू समान करके या तो फिर जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी विलोपन विधि होती है। प्रतिस्थापन क्या होती है, आपको ये सारा फैक्टर एक तरफ करना पड़ेगा, या तो x की या y की वैल्यू यहाँ पे निकाल के वो आपको समीकरण 2 में पुट करनी पड़ेगी, तो आपकी तब x के और y के मान लिख लेंगे। ठीक है ना, तो ये विलोपन विधि होती है। ठीक है, तो घटाने पर, घटाने पर, ओके, माइनस माइनस है तो प्लस और माइनस, ये फिनिश। ये हो गया आपका 5y और ये आ गया आपका 6, तो y आ गया आपका 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो रखो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है हमारी x प्लस 5, एक्स प्लस वाई 5। ठीक है, ये हमारा समीकरण है, तो y रखेंगे तो x प्लस, ट्रांसफर मार दो, 5 माइनस 6/5। ओके, तो x 5
25 माइनस 6, तो ये आ गया आपका x आ गया आपका 19/5। ठीक है, तो विलोपन विधि से जो आगे आपके x और y के मान जो आए हैं, विलोपन विधि। ठीक है, तो अब करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर आता है समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या हमारी, x प्लस वाई, एक ये है और 2 हमारी ये है। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से x प्लस वाई 5 समीकरण 2 में रखने पर का मान समीकरण ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। तथा समीकरण 2 में रखो तो 2x माइनस 3y समीकरण 2 है, रखो इसमें मान तो 2 5 माइनस वाई माइनस 3y 4, तो 10 माइनस 2y माइनस 3y 4, 10 माइनस 5y 4, तो ट्रांसफर कर लो 5y, तो 5y 10 माइनस तो y तो 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण क्या है हमारी, तो समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई 5। ठीक है, रखो 6/5 5, तो x 5 माइनस 6/5, एलसीएम ले लिया 5 बच्चे 6 19/। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में कहा था कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि विलोपन विधि आसान विधि है और उससे जल्दी सवाल सोल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का हल करने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अतः इस प्रश्न का हल करने के लिए इस प्रश्न का हल करने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। ओके, तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x माइनस 2y इक्वेशन 2। अतः समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, अतः समीकरण विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है,
तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से 2 की गुणा करने पर 2 की करने पर, ठीक है। तो 2 की गुणा करो समीकरण 2 में, तो 2 इंटू 2x माइनस 2y 2 मल्टीप्लाई 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो 4x माइनस 4y और ये हो गया आपका 4, और समीकरण एक है अपनी 3x प्लस 4y 10, 1 व 2 को घटाने जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ओके। माइनस प्लस फिनिश, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 14, ठीक है। तो x 14/7 x 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो। तो समीकरण 1 है अपनी 3x प्लस 4y 10 1, तो x बराबर 2 रखने पर, तो रखेंगे तो क्या आएगा 2 4y 10 3 दूनी 6 10, तो ये 6 को ट्रांसफ़र कर दिया, तो 4y 4 आ गया, ठीक है। तो y आ गया आपका 4y आ गया आपका 1, ठीक है। अब करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y और 2 क्या है 2x माइनस 2y 2, समीकरण 2 से अर्थ है समीकरण 2 से तो 2x माइनस 2y 2, तो 2 को मिलने का काट दिया 1, तो 1 प्लस y 1 में रखने पर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ओके रखो। तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल 10 1, तो x की जगह रखो 3 1 प्लस y प्लस 4y 10, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 3 प्लस 3y प्लस ये हो गया आपका 10, तो 7y 10 माइनस 3 7/7, तो ये आ गया आपका 1, y आ गया आपका 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या हमारी, समीकरण 1 है हमारी 3x प्लस 4y, तो रखो 3x प्लस 4 गुना 1 10, 3x 4 10, तो 4 का हमने कर दिया ट्रांसफ़र 6, तो x आ गया 6/3, x आ गया आपका 2, ठीक है। तो इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। इसमें भी ये लिखना पड़ेगा आपको, आता है
इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अधिक उपयुक्त है। ओके, अतः इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि वो आसान हो जाती है ना, वो जल्दी कट जाता है, बस मल्टीप्लाई करनी पड़ती है किसी भी अंक की बराबर करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू, और फिर उस जोड़ के घटा के उसे वो डायरेक्ट उसका आंसर निकल जाता है। ठीक है, अतः इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो इसका थर्ड पार्ट है पहले क्वेश्चन का 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एक, और दूसरा है 9x 2y इक्वल टू प्लस 7। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर अतः विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है, तो इन इक्वेशन को 3x माइनस 5y इक्वल में ले गए थे, यह आ गया आपका 9x माइनस 2y 7 समीकरण। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, नौ एक्स माइनस 15 12। ठीक है, तो एक व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ओके, तो समीकरण क्या है हमारी 9x माइनस 15y बराबर है, तो दूसरी क्या है हमारी 9x माइनस 2y 7, तो घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस का 13y, और ये क्या बचा 7 5 12, ये बचा 5, तो y आ गया आपका माइनस का 5/13। ठीक है, y आ गया माइनस का 5/13 का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, तो का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण क्या है हमारी, तो समीकरण एक है हमारी 3x माइनस 5y। ठीक है, तो रखो 3x माइनस 5 गुना माइनस 5/13 4, तो 3x ये प्लस हो गया 25 13 4, तो 3x से ट्रांसफर मार दिया 4 माइनस 25/13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका एलसीएम 13 ले लिया 52 माइनस 25 3x, तो कितना बचा, ये बचा 27।
ये बचा आपका 27/13, तो 3 निम, तो x हो गया 9/13। ठीक है, x हो गया 9/13। अब ये विलोपन विधि से हल हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, तो 1 है हमारी 3x - 5y और दूसरी है हमारी 9x 2y + 7, ठीक है। तो x 2y अतः 2 से, अतः समीकरण 2 से +7/9 का मान समीकरण 1 में रखने पर का मान x बराबर 2y + 7/9 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखो। तो 3x - 5y 4, तो 3 इसमें रखेंगे तो 2y + 7 9 - 5y 4, तो 3 तिया, तो 2y 7/3 5y 4, तो 3 एलसीएम ले लिया इसका, तो 2y + 7 3 पंजे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, तो 2y + 7 - 15y 4 तिया 12, ठीक है। 4 तिया 12, तो कितना हो गया आपका -13, ये हो गया 12 - 7 5 -13y 5/13। समीकरण का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखो। तो रहेंगे तो 3x - 5y 4, तो 3x - 5 गुना -5/13 4 25 25, ओके। इसे ट्रांसफ़र करो तो 3x - 25y 13 52 25 27 3 निम 27, ठीक है। अतः इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ओके, ये लिख देंगे, लिख दो यहाँ पे लास्ट में। अतः इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। इस प्रश्न का ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ओके,
अतः इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है पहले का, फोर्थ। तो x बाई 2 प्लस 2y 3 माइनस 1 समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर अतः समीकरण समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 से तो लो, तो इसमें एलसीएम 6 ले लो। तो 3x 4y माइनस 1, तो 3x प्लस 4y माइनस का 1, ठीक है। तो समीकरण 2 से तो x माइनस वाई बटे 3, तो इसमें एलसीएम 3 ले लो। 3x माइनस वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस वाई, तो 9 समीकरण 1 व 2 को हटाने पर। तो समीकरण घटाने पर समीकरण क्या हमारी 3x प्लस 4y माइनस 6 और 9 घटाओ, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, ये फिनिश 5y माइनस का 15, ठीक है। तो माइनस का 15, तो y माइनस का 15 बटे 5, तो y बराबर माइनस 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारी बन गया एक समीकरण, क्या है ये रही समीकरण 1 हमारी ये है 3x प्लस 4y माइनस 6 प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, समीकरण 1 हमारी है। तो रखो इसमें मान, तो 3x 4 गुना माइनस 3 माइनस 6, 3x 4 दिया माइनस का 6, तो 3x माइनस 6 प्लस 12, तो 3x ये हो गया आपका 6x हो गया आपका 2। ओके, तो समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर अतः समीकरण हल करने पर अतः समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या हमारी x/2 प्लस 2y/3 माइनस 1 और 2 क्या हमारी x माइनस वाई
3। ओके, समीकरण 2 से समीकरण 2 से x माइनस वाई 3 इधर ट्रांसफ़र कर लो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर कॉमन समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारी -1। ओके, तो रखो x की जगह, तो 1/2 3 प्लस 2y/3 -1 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3/2 प्लस y/6 2y3 -1, ये ट्रांसफ़र कर लो इधर, तो y/6 प्लस 2y/3 -1 माइनस का 3/2, तो इसमें 6 एलसीएम ले लिया, y प्लस 4y इसका 2 ले लिया, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5/2, तो ये क्या हो गया 6, तो 5y ओके 5y, तो इससे ये फिनिश और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y माइनस का 6y आ गया -6/2 माइनस का 3 समीकरण 1 में रखने पर का मान 2 में रखवा लो, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 में रख लो, तो 2 हमारी ये है, तो 2 है हमारी x माइनस y/3। ओके, तो x माइनस और -3 ये हो गया आपका 3, इससे ये फिनिश, ये होगा +1 3, तो x आ गया आपका 3 -1 x आ गया आपका 2। ओके, क्वेश्चन क्लियर होगा। और लास्ट में क्या समरी लिखनी है आपको, वो लिखना है इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि यदि उपयुक्त है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में ये लिख दो, अतः इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए, अतः इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ओके, अतः इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।